हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में घर में बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। स्कूल वगैरह कॉलेज बंद हैं, तो चूंकि स्कूल स्टार्ट नहीं हुई हैं तो हम लोग ऑनलाइन अशोका कॉम्पिटिटिव एकेडमी के द्वारा मैं राहुल ताम्रकार आपके लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी के सिलेबस को कवर करते हुए छोटे छोटे वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जिसे आप देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है डिस्कशन। हम लोग छोटी छोटी क्लिप में छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आपको बर्डन महसूस ना हो। और सबसे पहले हम इसके लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा क्या सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 12th के एज इट इज़ सीए फाउंडेशन, सीएसीपीटी, सीएस फाउंडेशन, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम में यूज़ होते हैं। जो स्टूडेंट्स चाहें तो उन वीडियोस को, उनसे रिलेवेंट टॉपिक को उसे सर्च करके व्यू कर सकते हैं और अपने कमेंट्स मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो हम लोग उसे कंसीडर करेंगे, और कोई टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो उस टॉपिक को कवर करके आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी सीबीएसई बोर्ड के ब्लूप्रिंट के बारे में। तो आपकी जो बुक मार्केट में अवेलेबल है वो 3 पार्ट में बुक अवेलेबल है, जिसमें पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में हमारा जो टॉपिक है पहला है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया गया है, जो रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है, कोई सोशल एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है, उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हम अच्छी तरीके से जानते हैं। स्कूल, कॉलेज, सोसाइटीज, ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। हॉस्पिटल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं अंडर सोसाइटीज एंड ट्रस्ट। तो पहला टॉपिक हमें सीखना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग किस प्रकार से होती है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैश बुक, मतलब रिसिट एंड पेमेंट, फाइनल अकाउंट हमें सीखना है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो रिसिट एंड पेमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस प्रकार से बनाया जाता है, और उनकी बैलेंस शीट किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। इसके बाद हमें पढ़ना है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग सीखी, जनरल एंट्री सीखी, लेजर बनाना सीखा, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, फिर बैंक रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन एंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसके बाद कहीं जाकर के आपने फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखा था। तो जहां वहां आपने 11th में जो फाइनल अकाउंट बनाना सीखा है, उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगर फर्म का ट्रेडिंग बिजनेस का टाइप अगर पार्टनरशिप फर्म है, हमने पढ़ा है कि बिजनेस एंटिटी कई प्रकार की होती हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप, एक कंपनी, और इसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा जो सेकंड टाइप है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के केस में किस प्रकार से हम उनके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उन फाइनल अकाउंट्स को पढ़ने के लिए हमें पार्टनरशिप में पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप के क्या फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, किस प्रकार से फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, और प्रॉफिट को किस प्रकार से पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हमारा टॉपिक कवर होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। सेकंड टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जहां पर हम लोग ये सीखेंगे कि पार्टनर के बीच में अगर किसी सिचुएशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे। इसकी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन मेथड। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुडविल क्या होती है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, और रेपुटेशन से अगर कोई बिजनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट जनरेट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, गुडविल। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, गुडविल के वैल्यूएशन की कितनी मेथड्स होती हैं, और गुडविल के लिए हमें पार्टनरशिप में क्या क्या एडजस्टमेंट करने होंगे, वो सारा कवर होगा गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन मेथड वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहां पर हम ये सीखेंगे कि
कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर किसी नए पार्टनर को फर्म में एडमिट करना चाह रहा है तो नए पार्टनर के एडमिट होने से पुरानी बैलेंस शीट में क्या चेंजेस होते हैं, क्या रीवैल्यूएशन होता है, असेट्स और लायबिलिटीज को किस प्रकार से हम वैल्यू करते हैं और क्या चेंजेस होते हैं, क्या एडजस्टमेंट होते हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है और अकाउंटिंग करने के बाद हम किस प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, ये टॉपिक हमारा कवर होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लाइक एडमिशन, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से तो रिटायरमेंट के केस में उस पार्टनर का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसा होगा, उसकी चर्चा हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में करेंगे। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की सडन डेथ हो जाती है तो उस केस में उस पार्टनर के अकाउंट को किस प्रकार से क्लोज किया जाएगा और उसको लीगल हायरर को किस प्रकार से उसके अकाउंट में बैलेंस जो है उसका सेटलमेंट किया जाएगा। ये सेटलमेंट फाइनल एडजस्टमेंट्स हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर में सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि अगर फर्म का बिजनेस क्लोज हो रहा है तो क्लोज करने के लिए हमें किस प्रकार से बैलेंस शीट को फाइनल बैलेंस शीट बनानी होगी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से फाइनली सेटल किए जाएंगे। ये हमारा टॉपिक कवर होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो ये पार्ट 1 का बुक है जिसमें हमें इतने टॉपिक कवर करने हैं। टोटल नंबर ऑफ टॉपिक: नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन मेथड, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो टोटल लगभग 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिक को कवर करने में अगर देखा जाए तो 4 से 4.5 महीने नॉर्मली कोचिंग क्लासेस में लेते हैं या स्कूल में लेते हैं। स्कूल में 3 महीने में लगभग कवर कर देते हैं टीचर। तो आप समझ सकते होंगे कि इनका वेटेज क्या होगा मार्क्स का, तो उसे हम लोग ब्लूप्रिंट में आगे देखेंगे। आगे बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हमारे पास हमने बिजनेस के अलग अलग फॉर्मेट पढ़े हैं। तो बिजनेस में पहला फॉर्मेट था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे 11th में आपके कवर कर दिया गया। फिर दूसरा फॉर्म था पार्टनरशिप, जिसे हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया। फिर तीसरा फॉर्म था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पार्ट 1 में कवर कर लिया गया है। अब अगला फॉर्म है कंपनी। तो कंपनी के केस में किस प्रकार से कंपनी फंड अरेंज करती है। तो फंड अरेंज करने के लिए कोई भी कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है या डिवेंचर्स इशू करती है या बॉन्ड इशू करती है। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स हमें सीखना है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उस केस में क्या जनरल एंट्रीज पास होती हैं और उनकी कैपिटल, शेयर कैपिटल को, डिवेंचर्स को बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाया जाता है। ये सारा प्रेजेंटेशन और जनरल एंट्री हम लोग इन 2 चैप्टर्स में सीखेंगे। इसके बाद एक चैप्टर है, यहाँ पर हमें आएगा अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। रिडम्पशन का केस कि डिवेंचर को अगर कंपनी रिडीम कर रही है तो उस केस में क्या जनरल एंट्री की जाएंगी। पार्ट 3 में बात करें तो पार्ट 3 में हमारी बुक्स में कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें डिस्कस करने हैं। तो कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली 3 चीजें कवर होती हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कंपनी की जब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की जाती है तो उसे बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट के लिए नॉर्मली बैलेंस शीट ही बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किस प्रकार से बनाए जाते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कौन कौन से लाइन आइटम होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके फीचर्स और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपको बनेगा तभी आप प्रोजेक्ट वर्क अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जो कि आपका 20 मार्क्स का वेटेज होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोजेक्ट वर्क में कवर होता है और नॉर्मली वाइवा वगैरह में आपसे पूछे जाते हैं। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई गई है, उनके लाइन आइटम के बीच में जो रिलेशनशिप निकाला जाता है उसे बोलते हैं रेशियो एनालिसिस, और परसेंटेज टर्म में उसे डिनोट किया जाता है। तो रेशियो की हम अच्छे तरीके से जानते हैं किन्हीं भी 2 आइटम के बीच में एक रिलेशनशिप की बात की जाती है। तो ये रेशियो एनालिसिस, रेशियो परसेंटेज किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और अगला टॉपिक है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश कहाँ से फर्म में जनरेट हुई, ऑर्गेनाइजेशन में कैश कहाँ से जनरेट हुई और कैश कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुई, इसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है फाइनल अकाउंट के बाद, उसे हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जनरली कंपनीज में कंपलसरी बनाया जाता है, कंपनीज के केस में कंपलसरी बनाया जाता है। तो कैश फ्लो
स्टेटमेंट कैसे बनाना है, उसकी कौन सी मेथड्स होती हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीखना है। आगे देखें तो ये हमारे पास ब्लूप्रिंट है, जो मार्क्स सीबीएसई बताती है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स कवर होंगे। तो हमारे पास अकाउंट्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स रिटन एंड 20 मार्क्स हमारा प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा में कवर होता है। तो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो 3 पार्ट में है, बट अगर यहाँ हम सिलेबस की बात करें तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट सी में प्रोजेक्ट वर्क कवर होता है। प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है, जिसमें प्रोजेक्ट फाइल के 4 मार्क्स होते हैं, रिटन टेस्ट के 12 मार्क्स होते हैं। ये आपका एक रिटन टेस्ट बनाया जाएगा, पेपर स्कूल वाले आपसे पेपर लेंगे, नॉर्मली इजी पेपर पूछा जाता है और ये 12 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। और इसमें आपके कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइवा में भी आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपका जो एग्जामिनर आएगा वो आपसे पूछेगा, वो भी इन्हीं चैप्टर से रिलेवेंट होते हैं। इसके बाद पार्ट ए एंड पार्ट बी की बात करें तो पार्ट ए में हमने पार्ट 1 का जो डिस्कशन किया था वही टॉपिक्स कवर हैं, प्लस कंपनीज की बात है। ये ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इससे 10 मार्क्स का पेपर आता है। यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, 30 मार्क्स का पेपर आता है, लगभग 3 महीने लगते हैं। एनपीओ को कवर करने में लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं। और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज की बात की जाए तो 30 से 35 दिन लगभग कवर किए जाते हैं, 40 दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें कंपनीज में जो शेयर कैपिटल हमने देखा, डिवेंचर की अकाउंटिंग किस प्रकार से होती है और रिडम्पशन की, इसमें से लगभग 20 मार्क्स का कवर होता है। कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिट नंबर 4 और रेशियो एनालिसिस जो है उसका एनालिसिस, ये टोटल दोनों चैप्टर मिलाकर के 12 मार्क्स का कवर होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से 8 मार्क्स का पेपर कवर होता है। तो ये हो गई ब्लूप्रिंट, हमने डिस्कस किया। यहाँ तक हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वीडियो से रिलेटेड सजेशंस हैं, कहीं पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप YouTube में कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं उसे व्यू करके आपके जो भी डाउट्स हैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।